तो यार मैं हूं विवेक और बाकी रहन के रिसेंट चैप्टर में हमें जो भी चीजें देखने को मिली है वो देखने के बाद लोग सच में चौंक गए हैं। हमने शुरू से ही देखा है कि जैक किस तरीके से एकदम वीक था और धीरे धीरे वो ताकतवर होता गया। भले ही ड्रग्स लेकर हुआ, मेहनत करके हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन वो ताकतवर बना और इस लेवल पे आके खड़ा हो गया कि योजिरो द्वारा उसे डिनर तक में इन्वाइट कर लिया गया। जैक ने थोड़े ही समय में एकदम झंडे गाड़ के रख दिए, अपने इतने सारे अपोनेंट की ऐसी तैसी कर डाली, सुकुने को फाड़ के रख दिया और कितने सारे अपोनेंट की लंका लगा दी। अपने गाउडू को दुनिया के सामने लाया, एक नया मार्शल आर्ट्स को जन्म दिया और एकदम टाइटेनियम की तीत लगाकर मतलब एक अलग ही लेवल का फाइटर बन गया। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि यहाँ पर लोग यूट्यूब में वीडियोस तक डालने लगे कि वो एकदम ओवर पावर्ड हो गया है, ये है वो है। और फाइनली इतने चैप्टर्स बाद जाकर जब फाइनली हाना यामा से उसे लड़ने का मौका मिला तो जैक को उसकी औकात पता चल गई। जैक ने इतने फाइट्स लड़े, इतना मार खाया, इतना ज्यादा एकदम अपने चेहरे पर चोटें ली, लेकिन उसके बाद भी उसका दांत कोई हिला न सका। लेकिन यहाँ पर हाना यामा ने भर के एक जोरदार घूंसा मारा और उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, जो कि इतना दूर जाकर वो गिरा और उसके बाद अपने दांत को एकदम एम्बैरेसिंग तरीके से उसे बैठे बैठे सीधा करना पड़ा। ये कितना ज्यादा बुरी बात है भाई। जहाँ नोमिनो सुकुने को हराने के बाद एटीट्यूड में चूर होकर सबको चैलेंज कर दिया जैक ने और यहाँ पर लड़ा भी कई लोगों से उसने, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया तब वो हाना यामा के लेवल में आकर जैसे रुक सा गया है यार। खैर जैक का डाउनफॉल बोलना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जैक हानमा और उसके गाउडू को उसकी औकात अब पता चल रही है हाना यामा के हाथों, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, टाइटेनियम की तीत लगाने के बाद, गाउडू को ट्रेन करने के बाद जैक ने जितने भी अपोनेंट्स को काटा है एकदम बटर की तरह उनके मांस को वो निकालने में कामयाब रहा है। लेकिन यहाँ पर जब वो हाना यामा को काट रहा था, खासकर बाइसेप के हिस्से को, तो वो निकाल ही नहीं पा रहा था पूरा मांस। मानो ना मानो ये बस एक नॉर्मल गहरा सा चोट है हाना यामा के लिए, इससे भयानक भयानक चोटें वो झेल चुका है। लेकिन वहीं जैक की बात करें तो पेन टॉलरेंस के नाम में वो भी एकदम कमजोर नहीं है। यहाँ पर पिकल से लड़ते वक्त तो क्या खून खराबा मचा था उसके साथ। उस दौरान जैक का आधा चेहरा उखाड़ दिया पिकल ने, खा गया उसके सामने उसका ही चेहरा उखाड़ कर उसने। लेकिन जैक को यहाँ पर दर्द तो छोड़ो, कोई दिक्कत ही नहीं हुई इस चीज से, उल्टा वो तो और मोटिवेटेड हो गया, हंसने लगा। खैर हाना यामा को भी हमें नहीं बोलना चाहिए। हाना यामा वो बंदा है जिसके मुंह में गोलियां फूट गई थी, उसके बावजूद वो अपने अपोनेंट को हराने में कामयाब रहा। उसके जॉइंट्स तक में गोली लगी थी, उसके बाद भी हाना यामा उबर पाया। इस हिसाब से देखा जाए तो जैक हानमा और पिकल का पेन टॉलरेंस जो है एकदम मतलब सेम लेवल में ही है, क्योंकि दोनों ने बहुत भयानक भयानक चोटें खाई है जिसमें पूरा करियर ही समाप्त हो जाता है इंसान का। खैर यहाँ पर जैक तो पेन टॉलरेंस के लिए जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अजीब सी चीज हमें देखने को मिली रिसेंट चैप्टर में, जो कि किसी को पसंद नहीं आई। मैं सच में बता रहा हूँ, यहाँ पर इतना आधा चेहरा उखड़ने के बाद जो व्यक्ति दर्द के मारे नहीं तड़पा, यहाँ पर हाना यामा ने उसे चुमटी काट दी, उतने में वो एकदम तड़प उठा। हाना यामा ने चुमटी काट कर थोड़ा सा मांस क्या निकाल दिया उसके गाल से, बच्चों की तरह रोने जैसा लगा यार जैक। हाना यामा के बाइसेप का मांस एकदम नहीं निकाल पाया और साथ ही साथ उसके दांत हिल गए ना। इन सब चीजों को देखकर लोग बहुत ज्यादा शक कर रहे हैं जैक के ऊपर कि ये सच में डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है अपने, लेकिन ऐसा नहीं है। जैक जिस तरीके का प्रोटैगनिस्ट है वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए बिल्कुल भी प्लॉट आर्मर ढंग से काम नहीं करता। वो कभी कभार उसके लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत तकलीफें सहनी पड़ती है। जिस हिसाब से बाकी के लिए प्लॉट आर्मर काम किया करता है, जैक के लिए नहीं करता। जैक पहला ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जो कि मेन कैरेक्टर को आउटशाइन करके आगे बढ़ गया। जब कोई साइड कैरेक्टर एकदम से फेमस हो जाता है तो यहाँ पर उसे एक अलग से स्पिन ऑफ मांगा टाइप का मिल जाता है, उसमें लोग उसे देखते हैं, उसकी स्टोरी वगैरह। लेकिन यहाँ पर जैक के साथ ऐसा नहीं है, ऑफिशियल सीरीज में उसे खुद का आर्क मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर वो अपने आर्क का प्रोटैगनिस्ट है। तो जिस तरीके से जैक को हाना यामा से मार खाते हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जैक यहाँ पर कमजोर हो गया है, कुछ ऐसी बात है, ऐसा है ही नहीं। जैक का यहाँ पर प्लॉट आर्मर काम नहीं कर रहा है और जैक को मेन बात यह है कि उसका मैच मिल गया है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। जब पिकल से जैक लड़ने गया तो कुछ हद तक उसके दिल में डर था, वो जानता था कि वो उससे नहीं जीतेगा, यहाँ तक कि उसे मारते मारते वो कह भी रहा था, हे भगवान प्लीज मुझे जिता दे। इसलिए जब पिकल ने जैक का आधा चेहरा उखाड़ लिया तो वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा चौंका नहीं, वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था ना, इसलिए दर्द भी उसे वहां पर ज्यादा हुआ नहीं, हुआ भी होगा तो उसने दिखाया नहीं। लेकिन हाना यामा के केस में हाना यामा को वो हल्के में ले रहा है, इसलिए यहाँ
पर ऐसा उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। इतना दर्द दे सकता है उसके हाथ का एक चिमटी। कुल मिलाकर जैक को यहाँ पर आने यामा को हल्के में लेना छोड़ना होगा और उसे हरा कर ओवरकम करके आगे बढ़ना होगा, तभी तो वो बाकी यूजिरो डोपो वगैरह से लड़ने के लायक बनेगा। कुल मिलाकर जैक यहाँ पर जो होगा देखा जाएगा वाले एटीट्यूड से गया था हानायामा से लड़ने, और यहाँ पर जो हो रहा है उसे देखा नहीं जा रहा है। खैर आगे क्या होगा ये तो आने वाले चैप्टर में हमें पता चल ही जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।